मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैंने आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ और मैं जानती हूँ मैं तो इतने कंफ्यूज हूँ कि ना तो आप तो एक लाइक करते हो, ना ही आप एक शेयर करते हो और कमेंट। मैं तो आपसे जो लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ आप तो उसका तक आंसर नहीं करते हो। वैसे इतनी कंफ्यूज करते क्यों हो? ये सब तो बिल्कुल फ्री है। वन है निम्न में से किस दिन विश्व MSME दिवस हर साल मनाया जाता है? ए 24 जून, बी 25 जून, सी 26 जून या डी 27 जून को। तो यहाँ पर बात की जा रही है MSME दिवस की, जो कि आपका विश्व में हर साल मनाया जाता है 27 जून को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। MSME की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है MSME का, वो है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसको शुरुआत किसने की थी? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत की थी 2017 में, जिसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार, नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास में क्या करना? योगदान को बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2026 में अबीब अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? ए सूडान, बी यमन, सी इथोपिया या डी इराक का। तो नाम है यहाँ पे आपका अबीब अहमद, जिनको अक्टूबर 2026 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा और ये नियुक्त किया जाएगा आपके इथोपिया का। कहाँ का? इथोपिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। यह जो देश है वो आपकी, जिसकी रानी एडिस अबाबा है, ठीक है। इसकी मुद्रा इथोपियन स्पिर है, जहाँ की आधिकारिक भाषा आपकी अम्हारिक्स है और महाद्वीप में स्थित देश है। इसको साझा जो सीमा साझा करने वाले देश हैं वो है आपके इरिट्रिया, डिजिबोटी, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान एंड सुडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर में 12वीं भारत EU मानव अधिकार बैठक का आयोजन किया गया है? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी भोपाल या डी अहमदाबाद में। तो 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है आपका बी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। ये 24 जून 2026 को नई दिल्ली में होने वाली है बैठक और ये 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक है, जिसका नेतृत्व आपके भारत की ओर से पीयूष श्रीवास्तव जी करेंगे। वहीं EU की ओर से जो करेंगे वो हार्वे डेल्फिन के द्वारा क्या नेतृत्व किया जाएगा। पिछली बार ये जो बैठक थी वो 8 जनवरी 2025 को ही नई दिल्ली में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच मानवाधिकारों पर सहयोग और संवाद को मजबूत करना था। क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रत्न भंडार भावाया इतिव्रत नामक किताब डॉक्टर जयंत कुमार राय ने किसके साथ मिलकर लिखी है? ए संगीता रॉय, बी विनीता मिश्रा, सी आशीष मेहता या डी आरती जैन के द्वारा। तो पुस्तक का नाम है आपका सांस्कृतिक रत्न भंडार भवाया इतिव्रत। ये आपकी पुस्तक का नाम है, जिसको लिखा है डॉक्टर जयंत कुमार राय के द्वारा और इनने किसी के साथ मिलकर लिखी है, तो वो है आपकी संगीता रॉय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों ने वॉशिंगटन DC में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका समिट 2026 में AI अवसर पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? ए B25, C30 या D35। तो बात की जा रही है यहाँ पे जो समिट की, वो है आपकी पैक्स सिलिका समिट 2026, जो दूसरे नंबर की आपकी समिट है और वॉशिंगटन DC में से आयोजित किया गया है। इस पर AI अवसर पर संयुक्त बयान पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं वो देश है आपके D35। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। आयोजन की बात करें तो ये 25 जून 2026 को वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया है। पहल थी वो आपकी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था AI सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत प्रौद्योगिकी क्या करना? विश्वसनीयता को सुरक्षित करना और इस सप्लाई चेन को क्या करना? विकसित करना था। भारत ने इसमें जो भूमिका निभाई थी, भारत में निवेश किया, आकर्षित करने, सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक तकनीक में सहयोग को मजबूत करने पर जोर देने के लिए भारत ने इसमें क्या किया? विशेष भूमिका निभाई है। हाल ही में चर्चित राजो लिबांडास डायवर्जन परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है? ए हिंडन नदी, बी कावेरी नदी, सी तुंगभद्रा नदी या डी गंगा नदी पर। तो बात की जा रही है आपके राजो लिबांडास डायवर्जन परियोजना की, जिसको निस नदी पर बनाया गया है। तो राजो
राजू लिबांडर डाइवर्जन को बनाया गया आपकी तुंगभद्रा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इस परियोजना की बात करें तो ये एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना यानी इंटर स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसे तुंगभद्रा नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि आपकी कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। यह परियोजना आपकी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के सहयोग से स्थापित की जा रही है, जिसका निर्माण 1946 में किया गया था और 1958 में ये परियोजना पूर्ण हुई बनकर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका सूखा प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उनको सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? ए आशुतोष मित्तल, बी महेश दीक्षित, सी अंकिता गुप्ता या डी रागिनी जैन को। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जिसे निदेशक नियुक्त किया गया है वो है आपके बी महेश दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे उरुग्वे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज को, बी अभय शुक्ला, सी नमन तिवारी या डी परिधि देसाई को। तो भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है कहाँ पे? उरुग्वे में। और किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपके डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस स्थान पर ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन किया गया है? ए कोची, बी पटना, सी नागपुर या डी बेंगलुरु में। तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की जो प्रमुख बैठक आपकी होने वाली है 2026 में, जिसका आयोजन आपका किया गया डी बेंगलुरु में, जो कि आपकी कर्नाटक की कैपिटल है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रांसिस्को गुटेरेस लुओलो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 71 साल की आयु में निधन हो गया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी दक्षिण कोरिया, सी तिमोर लेस्टे या डी थाईलैंड। तो बात की जा रही है जिनकी, वो है आपके फ्रांसिस्को गुटेरेस लुओलो के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो थे आपका तिमोर लेस्टे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। देश की बात करें तो तिमोर लेस्टे जो है, जिसकी राजधानी आपकी दिल्ली में है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। इसकी आधिकारिक भाषा तेतुतम्स और पुर्तगाली यहाँ पर बोली जाती है और ये एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी स्थापना 20 मई 2002 यानी इसकी स्वतंत्रता इस दिन इसको प्राप्त हुई थी। इसकी सीमा इंडोनेशिया के साथ साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। टाइम से एशियान की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में था, लेकिन इसे 2025 में ये एशियान का आपका क्या बन गया, 11वां सदस्य बन गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु से। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है वो आपकी इस समय जहाँ पे चर्चित है और जिस राज्य की है वो है आपकी बी उत्तर प्रदेश। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। आपका किस देश के सुपर कंप्यूटर्स लाइन शाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी रूस या डी फ्रांस का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है, तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन को। ये पूरे देश में शाइन कर रहा है, इससे ही आप नाम याद रख सकते हैं कि लाइन शाइन जो है दुनिया का सुपर कंप्यूटर है। और ये किस देश का है? तो ये देश का जिसका है वो है आपका ए चीन का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। बात करें इस कंप्यूटर की, तो ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे चीन के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और शेनझेन के नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर में इसे क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। जून 2026 की टॉप 500 रैंकिंग में प्रथम स्थान इसने क्या किया है, प्राप्त किया है। इस कंप्यूटर है इसने जिसे पीछे छोड़ा है वो है आपका EI कैप्टन, अमेरिका का जो कंप्यूटर उससे पीछे छोड़ दिया है। इसकी जो प्रदर्शन क्षमता है वो लगभग 2.198 एक्सफ्लॉप्स है। जिसको विशेषता की बात करें तो ये CPU के बिना भी क्या कर सकता है,
से अधिक प्रदर्शन हासिल करने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस देश के फुटबॉल संघ को फीफा ने हाल ही में निलंबित कर दिया है? ए बांग्लादेश, बी थाईलैंड, सी बेलारूस या डी नेपाल को? तो फुटबॉल संघ का जो फीफा है उसने क्या कर दिया, एक देश को निलंबित कर दिया है और वो है आपका डी नेपाल को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। फीफा अवार्ड की तो ये 11 जून से 19 जुलाई को आयोजित हो रहा है। इसके मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसे क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है फीफा के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप जो आपका हो रहा है उसका 23वां संस्करण है, जिसमें 48 टीमों में पहली बार भाग लिया है और 104 मैच इसमें खेले जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन अमस्ताद को किस देश में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया राहत अभियान है? ए वेनेजुएला, बी म्यांमार, सी तुर्की या डी नेपाल? ऑपरेशन अमस्ताद जिसकी बात की जा रही है ये भूकंप के बाद आए गए भारत द्वारा शुरू किया गया एक राहत अभियान है और ये वेनेजुएला में जो अभी भूकंप आया आपका अभी 2 दिन पहले उसमें ये अभियान शुरू किया गया है, ऑपरेशन अमस्ताद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BHISHM का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग हैं जो इसका सही आंसर दे पाते हैं।